हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू से व्हाट एनीमे। स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ हीरोज को समन किया जाता है, जहाँ उनका वेलकम एक प्रिंसेस करती है। वहाँ पे उनके पावर्स को चेक करके अप्रीज किया जाएगा। इन सभी के पास यूनिक स्किल्स हैं, जैसे कि होली स्वॉर्ड टेक्निक और सारी तरह की मैजिक टेक्निक्स यूज करना। आगे हम देखते हैं मकाटा को। जब वो अप्रीज होता है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छी तरह की ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल्स है। मुकाटा ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके स्किल्स यूजलेस थे। उसे समझ नहीं आ रहा क्या उसके पास और कोई स्किल्स भी हैं। उसे बताया जाता है कि यही उसका इकलौता यूनिक स्किल है। ये सुनकर वो काफी बुरा फील करता है। वो सोचने लगता है कि मैं ही क्यों, बाकी सबको इतने अमेजिंग स्किल्स क्यों मिले। इन सब के बावजूद भी उसे किंग के सामने मौजूद होना पड़ेगा। दूसरे दिन सारे मजिशियंस किंग के सामने मौजूद होते हैं, जहाँ किंग उनकी हेल्प मांगता है, ये कहते हुए कि उनकी प्रजा पर काफी अटैक्स हो रहे हैं। तीनों हीरोज जल्दी से अपनी हेल्प ऑफर कर देते हैं किंग को। उसी जगह मकाटा बोलता है कि शायद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं इन हीरोज की तरह जो नहीं हूँ, वो हीरो नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है। राजा उसकी बात मान लेते हैं और उसे 20 गोल्ड कॉइन के साथ वहाँ से रवाना कर देते हैं। जब वो बाहर आता है तो लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं उसके हुलिये की वजह से, जिसकी वजह से उसे दूसरे कपड़े खरीदने पड़ते हैं नॉर्मल लोगों की तरह। वो हर जगह घूम घूम कर इस नॉर्मल दुनिया के बारे में सीख रहा है। लास्ट में वो एक रूम भी रेंट पे ले लेता है। वो डिसाइड करता है कि उसे हीरो बनने का कोई भी शौक नहीं है। उसे किंग काफी सस्पिशियस लगता है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा वेल्थ है जितनी उसके पास होनी नहीं चाहिए। इसीलिए वो जल्दी से इस किंगडम से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगता है। मुकाटा जल्दी से अपनी स्टेटिस्टिक्स चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पास आइटम स्टोरेज स्किल है। वो अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल समन करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि उसकी स्किल एक्चुअली में काम कैसे करती है। और वो अचानक से किसी चीज पर बस टैप कर देता है, जिसके बाद उसके सामने एक ऑनलाइन शॉपिंग का पेज खुल जाता है। मुकाटा उसे यूज करने की कोशिश करता है। वो थोड़ा सा पानी और कुछ खाना ऑर्डर करता है। चेकआउट पर उससे पैसे मांगे जाते हैं और अपनी जगह पर बैठे बैठे वो कॉइन डिपॉजिट भी कर देता है और उसका खाना उसकी बैठी हुई जगह पर ही डिलीवर भी हो जाता है। मुकाटा आखिरकार काफी खुश है अपने स्किल्स को समझकर। उसका एक गोल्ड कॉइन $100 के बराबर है, जिसका मतलब है जो 20 गोल्ड कॉइन्स उसे मिले हैं उससे वो एक फैमिली बना सकता है और उनका खर्चा उठा सकता है। दूसरे दिन वो इस किंगडम से बाहर निकल जाता है। जाते समय उसे एक मर्चेंट मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल्स काफी रेयर हैं। सिर्फ 1000 में से एक इंसान के पास ये स्किल होती है। ये सुनकर मुकाटा अप्रीजल स्किल के बारे में पूछता है। मर्चेंट बताता है वो तो और भी ज्यादा रेयर स्किल है, सिर्फ दूसरी दुनिया से आए हुए हीरो के पास ही ये स्किल होती है। मुकाटा ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसके बाद मर्चेंट उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मुकाटा बताता है मैं इस किंगडम से निकलने जा रहा हूँ। मर्चेंट बताता है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, इस किंगडम से निकलना तुम्हारा सबसे सही डिसीजन है। ये किंगडम जल्दी ही बर्बाद होने वाला है और ये रूमर्स भी यहाँ वहाँ चल रहे हैं कि इस किंगडम के बॉर्डर्स जल्दी ही बंद होने वाले हैं। मुकाटा ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है और अंत में उनका कैरेज सस्पेंड कर दिया जाता है। लोकल कैफे में बैठे हुए उसे पता चलता है कि कैरेज सर्विसेज बंद कर दी गई ताकि इस किंगडम से लोग बाहर ना भाग पाए। अगर लोग भाग गए तो किंगडम की जो आर्मी है उसका साइज कम हो जाएगा। इसीलिए मुकाटा को जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहिए। मुकाटा सोच रहा है कि वो वहां से कैसे निकले और आगे वो उन मॉन्स्टर्स के बारे में सोचने लगता है जिसका उसे सामना करना पड़ेगा अगर किसी ने उस पर हमला कर दिया तो। मुकाटा एक ऑफिस में पहुंचता है। मुकाटा उनसे किसी आदमी की मदद चाहता है जो उसे इस किंगडम से बाहर निकालने में मदद करे, क्योंकि मुकाटा पैदल ही उस किंगडम से निकलना चाहता है। उसकी वजह से उसे काफी दिन लगेंगे वहां से निकलने में, इसीलिए उसका चार्ज भी ज्यादा होगा, जिसका मतलब उसे 8 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। मुकाटा ये सुनकर शॉक हो जाता है, पर मुकाटा के पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। वो आखिरकार प्राइस मान ही जाता है। उसके बाद क्लर्क एक एडवेंचरर को बुलाती है। उसका नाम है वार्नर। दोनों अपना मिशन डिस्कस करते हैं। मुकाटा उससे नेगोशिएशन करता है कि मैं तुम्हें इस पूरी जर्नी के दौरान खाना प्रोवाइड करूंगा। दोनों लोग अगले दिन निकलने वाले हैं। वार्नर मुकाटा को अपने बाकी कलीग से मिलवाता है। विंसेंट जो एक तलवारबाज है, रीटा, रेमोन जो एक जादूगर है, फैंका जो एक हीलर है। सारे लोग अब किंगडम से बाहर निकलने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में सब ब्रेक के लिए रुकते हैं। मुकाटा सबको खाना
खाना खिलाने के लिए अपनी स्टोरेज से एक स्टव निकालता है। वार्नर ये देखकर काफी शॉक्ड रह गया है कि मुकाटा कितनी अच्छी तरह अपनी ग्रोसरी स्किल्स यूज करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक आदमी मुकाटा को मैजिकल स्टव 50 गोल्ड के बदले बेच रहा था, पर मुकाटा को अपने खुद के स्टोर में एक पुराना मैजिकल स्टव सस्ते में मिल गया। मुकाटा सबके लिए कुछ सूप और सैंडविच बनाता है। जब सब खाते हैं वो सारे के सारे शॉक्ड रह जाते हैं कि ये सारा खाना कितना टेस्टी है। मुकाटा बताता है ये सूप तो सिर्फ एक इंस्टेंट सूप था, मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की है। सब खाना खाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन पर मॉन्स्टर्स के द्वारा अटैक हो जाता है। वार्नर और विंसेंट सारे मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में मार गिराते हैं। मुकाटा ये सब देखकर काफी डर चुका है, इसलिए अब सारे के सारे पैसेंजर्स को हील किया जा रहा है। तभी रिया भागते हुए आती और बताती है कि आगे एक लाल सांड है। सारे के सारे डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि इसका सामना कैसे करना है, पर वो उतनी ही देर में सबको अटैक कर देता है। मुकाटा ये देखकर काफी डर जाता है। वो ना मुकाटा को कवर लेने बोलकर सांड से लड़ाई करना चालू कर देता है। सांड की हार हो चुकी है और मुकाटा वार्नर की स्ट्रेंथ को देखकर काफी इम्प्रेस हो चुका है। वो सांड को काट कर उसका मीट रख लेना चाहते हैं, बट वो मीट काफी ज्यादा अमाउंट में है, तो मुकाटा उन्हें सजेस्ट करता है कि ये मीट हम मेरे स्टोर में रख सकते हैं। सारे के सारे डिनर के लिए रुकते हैं, जहाँ पर पूरा ग्रुप उनके डिनर का इंतजार कर रहा है। सारे के सारे मुकाटा को घेर कर खड़े हो जाते हैं डिनर की प्रिपरेशन देखने के लिए, पर मुकाटा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो सबको मुड़ कर खड़े होने बोलता है, पर असलियत में वो किसी को बताना नहीं चाहता उसकी स्पेशल स्किल्स कैसे यूज करता है। वो आखिरकार मुकाटा काफी अच्छा सूप बना देता है बेकन, सॉसेज और कुछ सॉसेस डाल के। सब जैसे ही खाना चालू करते हैं कोई कुछ बोलता नहीं है, जिसकी वजह से मुकाटा को लगता है शायद किसी को सूप पसंद नहीं आया, पर असल में सारे के सारे खाने में बिजी हैं। सारे जल्दी ही अपना सूप खत्म करके मुकाटा से वापस वो सूप मांगते हैं। मुकाटा काफी शॉक रह चुका है कि उनको सूप इतना ज्यादा पसंद आया। सब बताते हैं कि हम यूजुअली एक सिंपल जोकी मीट खाते हैं ट्रैवल करते समय। रीटा ये सूप पीकर खुद को बॉडी बिल्डर समझने लगती है। मुकाटा वापस अपना ग्रोसरी स्टोर खोलता है, जहाँ पर उसके अप्रेजल स्किल्स बूस्ट हो चुके हैं। रीटा की तारीफ की वजह से उसके स्किल्स बूस्ट होते जा रहे हैं। मुकाटा ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अगर किसी को मेरे स्किल्स के बारे में पता चल गया तो लोग मुझे ढूंढ कर अटैक करना चालू कर देंगे, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपना सूप खत्म करने लगता है। उनके डिनर के समय पीछे से उन्हें एक बीस्ट धीरे धीरे घूर कर देख रहा होता है। दूसरे दिन सब आगे बढ़ जाते हैं किंगडम से बाहर निकलने के लिए। रात को वापस सब रुकते हैं डिनर के लिए। आज वो सांड के मीट का डिनर बनाएगा। वो मीट को काट कर अपने शॉप से एक स्पेशल सॉस में मैरिनेट कर कर उसे पकाना चालू कर देता है। बाकी सारे इस स्मेल को सूंघ कर पगला चुके हैं, पर इसकी वजह से वो बीस्ट जो उन्हें कल रात घोर रहा था वो भी अट्रैक्ट होता हुआ आ जाता है। कुकिंग खत्म होने के बाद सारे के सारे खाना खाने आते हैं। जैसे ही सब मीट ट्राई करते हैं सबका दिमाग उड़ा का उड़ा रह जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि इतना टेस्टी खाना कैसे बना सकता है मुकाटा सबको बता ही रहा होता है कि कैसे उसने ये खाना बनाया। तब तक सबके चेहरे का रंग उतरने लगता है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो बीस्ट वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो बीस्ट उन लोगों से बातें करता है। वो भी उस मीट को वहाँ खाने के लिए आया है। मुकाटा उसे एक प्लेट मीट भर कर दे देता है और वो बीस्ट एक ही बाइट में सारा प्लेट खत्म कर देता है। खाने के बाद वो मुकाटा से और मीट मांगता है। मुकाटा कहता है थोड़ी देर वेट करो, मैं और तुम्हारे लिए बना के लाता हूँ। बीस्ट बोलता है ठीक है। मुकाटा जल्दी से उसके लिए वापस से बड़ा सा प्लेट मीट रेडी करके ले जाता है। बीस्ट वापस वो प्लेट खत्म कर देता है और प्लेट मांगता है। मुकाटा वापस खाना बनाने लगता है। काफी प्लेट्स खाने के बाद आखिरकार बीस्ट सेटिस्फाई हो चुका है। बीस्ट मुकाटा से खुश होकर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ऑफर देता है। मुकाटा को ये आइडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए वो ये ऑफर रिफ्यूज करने वाला होता है। लेकिन तभी उसे बीस्ट की डरावनी आंखें दिख जाती है, जिसकी वजह से उसे अग्री करना पड़ता है। बीस्ट का सर ग्लो होना चालू हो जाता है और वो मुकाटा को कुछ शक्तियां दे देता है। वो बताता है मुकाटा को कि आज से तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। आज से तुम्हें हर रोज मुझे 3 बार खाना खिलाना होगा। मुकाटा ये सुनकर शॉक रह जाता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट के बदले ये क्या झमेला सर ले लिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप चैप्टर 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यहीं खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।